ग्रामीण सुरेश कुमार द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की शाखा ब्यास नहरी से 4 लाख रुपए का होम लोन लिया गया था, जिसकी पूर्ण अदायगी दिनांक 3 सितंबर 2023 को जमा करा दी गई थी। बैंक द्वारा लिखित रूप से बताया गया कि उक्त लोन खाता दिनांक 15/9/2023 को बंद किया जा चुका है। समस्त संपत्ति दस्तावेज बैंक से प्राप्त किए जा चुके हैं। इन सब के बावजूद सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा आज 9 दिसंबर 2023 को बकाया धनराशि 47,540 रुपए का नोटिस भेजकर बुलाया गया, जिससे कि दोनों पक्षकारों के बीच आपसी समझौते व सहमति के आधार पर मामले का निस्तारण किया जा सके। लोक अदालत का यहाँ आयोजन किया गया था, आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ पूरा मामला था? मैम, सबसे पहले धन्यवाद मैं करना चाहूँगा आप सभी मीडिया बंधुओं का। दरअसल मामला ये था कि मेरे पिताजी ने एक हाउसिंग लोन लिया था 4 लाख रुपए का पीएनबी बैंक से, जिसमें शाखा थी ब्यास नहरी, जो कि देहरादून सर्कल ऑफिस में आती है। इस लोन को आपका लगभग ये अभी 2023 में ये लोन समाप्त हुआ। इसके जितने भी ड्यूज़ थे हमारे ऊपर वो सारे हमने क्लियर करें, बैंक में जमा करके 43,000 रुपये हमने एक इसमें सबमिट करें। उसके बाद कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई है, उसके बाद ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की पूरी रिकॉर्ड है और 43,029,8/2023 में हमने इसमें जमा करें इस लोन अकाउंट में, जो मेरे फादर के नाम पर था। इसके बाद बैंक द्वारा लिखा जाता है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट सुरेश कुमार हैविंग लोन नंबर दिस हैज़ क्लोज द सेट अकाउंट ऑन 15/9/2023। 15/9 को ये लोन अकाउंट बंद हो चुका था और 3/9 को इसकी लास्ट जो अमाउंट थी वो 1 रुपये बैलेंस थी। 3/9 को वो इसमें पूरी क्लियर कर दी गई थी, इस अकाउंट को ज़ीरो कर दिया गया था। इसके बाद जो इसके डॉक्यूमेंट थे, वो बैंक ने जो मॉर्गेज करे थे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, वो हमारे द्वारा इनके विकासनगर वाले ऑफिस से जाके ले लिए गए थे। अब इसके बाद होता क्या है मैम, एक नोटिस मुझे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से आता है, बाकायदा स्टैम्प उसमें उनकी लगी हुई है। लिखा जाता है, लोक अदालत स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय देहरादून सुलह एवं समझौता पत्र 15/11/2023। ये केस बनाया जाता है पंजाब नेशनल बैंक शाखा हरिपुर, शाखा ब्यास नहरी बनाम सुरेश कुमार, जो कि मेरे पिताजी हैं। मैम, इसमें कहा जाता है कि आपका ये लोन अकाउंट नंबर है, इस खाते में वर्तमान बकाया 47,540 रुपये और अन्य खर्चे हैं, और मुझे आज यहाँ बुलाया जाता है मेरे पिताजी के नाम पे नोटिस भेज के कि इस मामले को आप इस कोर्ट में आइए और आके सेटल कीजिए। अंकित 4/12/2023 सुमित कुमार पुत्र सुरेश कुमार को सचिव के निर्देश अनुसार दिया गया, जिसमें बैंक के सर्किल ऑफिस द्वारा यह अंकित किया गया कि बैंक प्रणाली की तकनीकी त्रुटि के कारण मध्यस्थता हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। जो बिल्कुल मतलब एक तरह से कड़वी सच्चाई ये है कि ये जो लोन है ये 15/9 को पूर्णतः बंद हो चुका था। बैंक के मैनेजर ने रिटर्न अपना ऑर्डर इसमें दिया हुआ है, जो मैंने अभी आपको शो करा है। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं आके कंसर्न, पहले तो मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो मैंने यहाँ पर पता करा कि डेस्क कहाँ पर लगी हुई है। पीएनबी के डेस्क पे मैं गया, वहाँ से मुझे ये रिस्पांस मिलता है कि जी हमने आपका सबमिशन बाय पोस्ट भेज दिया, जबकि मुझे आज की डेट तक कोई भी सबमिशन इसमें प्राप्त नहीं हुआ बैंक के। जब से मुझे ये नोटिस आया है कि आप इस हमारे कोर्ट में आइए और 9/12/2023 जो कि आज दिनांक है, इसमें आके अपना मामले में सेटलमेंट। इसका मतलब बैंक ने डिटेल सही नहीं दी यहाँ पे डीएलएसए वालों को? मैंने जब अभी पहले मैंने बैंक से बात करी, बैंक के जो कंसर्न ऑफिशियल थे, शायद यहाँ पे उनके सर्कल ऑफिसर जी भी मतलब मौजूद थे, उन्होंने मेरे से बात नहीं करी, पहले उनके कंसर्न दूसरे असिस्टेंट ने बात करी, तो उनके द्वारा ये चीज़ कही गई कि जी हमने इसमें ये गलत हो गया था हमसे, हमने इसमें जो है आपको लेटर निकाल दिया, जबकि मुझे कोई लेटर ना तो मेल द्वारा प्राप्त हुआ, ना ही डाक द्वारा आज की तिथि तक प्राप्त हुआ। अब दूसरी चीज़, जब मैं डीएलएसए के पास जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मेरी सुनवाई हुई नहीं, बैंक के कंसर्न ऑफिसर कह रहे जी हमने लेटर निकाल दिया, तो आपने तो मुझे तो बुलवा लिया यहाँ पर इतने दूर। अब मैं डीएलएसए के सचिव जी के पास जाता हूँ, उनके ऑफिस में जाके उनसे बात करना चाहता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट के बाद वो बात करते हैं, बाकायदा उन्होंने बैंक वालों को भी बुलाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सचिव जी का, जो कि एक जज भी हैं। तो उनके द्वारा मुझे बताया जाता है कि ये जो नोटिस है इसमें हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। तो फिर ये मोहर कैसे लग गई सर, अगर उनका लेना देना नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यही है। अब वो कह रहे हैं हमारे पास जो बैंक है वो एक लिस्ट देता है, हम उसके बाद नोटिस की कार्रवाई को जो है इनिशिएट कर देते हैं। तो अगर आप बिना किसी फाइल को देके नोटिस की कार्रवाई इनिशिएट करते हैं, और सबसे बड़ी बात है 9वें महीने में वो लोन बंद हो चुका है, हमने उसके डॉक्यूमेंट अपने मॉर्गेज करे हुए निकाल लिए। और इसके बाद जब ये नोटिस मुझे प्राप्त हुआ था, मैंने ब्रांच मैनेजर के विरुद्ध एक नोटिस निकाला था, जिसकी प्रतिलिपि मेरे द्वारा एसएसपी महोदय उत्तराखंड पुलिस को भी प्रेषित की गई थी। मैंने इसमें ये लिखा था, शाखा प्रबंधक आपको आपके गुनाहों के सबूत से अवगत कराने हेतु पत्र कि आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को गुमराह
करके मुझे और मेरे परिवार को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं और इन आईपीसी की धाराओं का उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि मैडम आप बात समझिए, किसी बंदे के घर पे नोटिस आता है, उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है? परिवार वाले उसको शाम को पूछते हैं कि भाई क्या क्या आया है आप। वहीं इस पूरे मामले पर ग्राहक सुरेश कुमार समेत उनके पुत्र द्वारा एसएसपी महोदया देहरादून से अंडर सेक्शन 409, 120 बी, 420, 427, 499, 500 और 34 आईपीसी की धारा के तहत शाखा प्रबंधन के खिलाफ जांच कर एफआईआर दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया है। साथ ही उन्हें और उनके परिवार को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक नुकसान की भरपाई हेतु 95,000 के कंपनसेशन की मांग भी की गई, जिसे कि जल्द ही ये प्रकरण जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष रखा जाएगा। वहीं सुमित कुमार का कहना है कि अगर इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो वह इस पूरे मामले पर मानहानि का भी दावा ठोकेंगे। ये बीच का जो ड्यूरेशन है जिसके लिए थ्रू भेजा था आपने? किस चीज के? डाक से, स्पीड पोस्ट से गया हुआ है। डाक से? इनका भी डाक के थ्रू आएगा, इनके भी डाक के थ्रू भेजा। इनका जो है ना वो क्या नाम को केस शिव फाइल देखो, करें। जो भी था हमने इनको बता दिया था, इनको हमने रिटर्न में भी दे दिया। जो हमारे पास कंप्लेंट आई थी उसका जवाब भी हमने दे दिया। इनका कोई आवाज दे तो उससे पहले भेजा 4 तारीख कि जिम्मेदार मैम कौन है बैंक इसके लिए? ने अभी जब सचिव जी के पास इसका मतलब प्रेजेंटेशन हुआ, उसके बाद उनके द्वारा कहा गया कि आपका जो भी सबमिशन है आप कस्टमर को प्रोवाइड कीजिए। इस चीज़ के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ सचिव जी का। परंतु जो बात उन्होंने बोली कि ये हमारी नॉलेज में नहीं है, बैंक अपने आप डील करेगा आपसे। अरे मुझे नोटिस तो जो भेजा गया है वो तो सचिव के द्वारा भेजा गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्टैंप लगाई सर गई ये है। नोटिस जब भेजा गया तो ये गलती तो बैंक की रही होगी कि बैंक ने आपका जो था एनओसी नहीं दिया। मैम एनओसी मुझे मिली हुई है। नहीं, बैंक ने डीएलएसए को एनओसी नहीं दिया। हाँ बिल्कुल मैम, क्योंकि 15/11 का नोटिस डीएलएसए की तरफ से मुझे मिला है। अब डीएलएसए अगर आज की तारीख में ये कह रहा है कि इस नोटिस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, बैंक सीरियल भेजता है, हमें एक लिस्ट भेजता है और हम उसके आधार पर कस्टमर को भेज देते हैं, वो दोनों बैठ के अपना सेटलमेंट करते हैं। तो मैडम डीएलएसए का इस तरह की जो कार्य प्रणाली है उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठते हैं। और बिल्कुल अभी तक जो गलती थी मेरे सामने वो ये थी यहाँ पर आने से पहले कि बैंक ने बहुत बड़ी गलती करी है। परंतु जब मैं सचिव जी के सामने बैठा, उनसे मैंने बात करी और उनका ये रवैया कि इसमें हमारा कोई वो नहीं है, मेरे सचिव जी का कहना ये कि मेरे इसमें साइन नहीं है। तो अगर उनके साइन नहीं है तो उनका नाम का मिसयूज़ किसने करा है? सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ब्लैंक, यहाँ स्टैम्प मारी गई है। अब या तो किसी ऑफिस के बंदे ने उनका ये करा है। अब इसमें जो भी हो, मेरी इसमें अनुरोध है एसएसपी देहरादून से कि मेरा जो केस है उस पर जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज हो और इस पूरे मामले की जांच करते हुए जो भी इसमें मतलब आरोपी पाए जाते हैं, चाहे वो कोई बैंक का कर्मचारी हो, अधिकारी हो, शाखा स्तर का, सर्कल ऑफिसर का, चाहे कोई लॉयर हो, समेत जो इसमें सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हैं, उनको भी अपने कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए आदेशित किया जाए कि किसी भी बंदे को इस तरह बेफिजूल नहीं बुलाया जाए कोर्ट के अंदर।